मुझे यकीन नहीं हुआ कि कच्चे चावल और कच्चे नारियल की बर्फ़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी कि इसको बनाने की डिमांड मेरे पास बार-बार आएगी। तो सच में ये बर्फ़ी आपने एक बार अपने किचन में बना ली ना, तो आप बार-बार इस चावल और कच्चे नारियल की बर्फ़ी को बनाना पसंद करेंगे। तो ये कच्चे नारियल की जो बर्फ़ी है ना, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्वाद में बहुत कमाल होती है। इसको बनाने के लिए हमने लेने हैं 1 कटोरी चावल। चावल आपके घर में थोड़ा मोटा वाला, छोटा वाला या जो भी आप नॉर्मली खाते हैं ना, वही वाला चावल लेना है, ठीक है? और अपने घर की कोई कटोरी या फिर गिलास ले लीजिए मापने के लिए, जिससे कि बर्फ़ी एकदम परफ़ेक्ट बने। तो 1 कटोरी चावल को आपको 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि पानी से जो डस्ट वग़ैरह होती है ना, वो क्लीन हो जाएगी। और एक छलनी लेकर पानी जो है चावल का वो सारा निकाल देना है। इस तरह की छलनी आपके पास नहीं है तो जिससे आटा छानते हैं ना, नॉर्मली उस छलनी से भी आप चावल छान सकते हैं। तो चावल को छोड़ देंगे छलनी में रख के ताकि सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर हमने लिया है एक कच्चा नारियल, जो कोकोनट होता है, ठीक है? उसको हम क्या करेंगे, जो छिलका होता है ना ये ब्राउन कलर का, इसको हटा देंगे। हमें पूरा वाइट नारियल चाहिए, क्योंकि बर्फ़ी का जो कलर है ना वो पूरा वाइट रहने वाला है। लेकिन कच्चा नारियल डालने से जो बर्फ़ी है वो टोटली हेल्दी हो जाती है, टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें 1 या फिर 2 भी डाल सकते हैं आप। तो 1 या 2 कच्चे नारियल को छील लेना है और उसके बाद लंबे-लंबे, पतले-पतले टुकड़ों में कट कर लेना है। तो नारियल हमारा कट के रेडी हो गया है और यहाँ पर चावल में जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकल गया है। अब हम फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना है आपको, ठीक है? इस मिठाई को बनाने के लिए ना आपको बहुत कम घी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिना घी, बिना तेल डाले आपको चावल को कढ़ाई में डालकर भून लेना है। भूनने से क्या होगा, एक तो इसका जो हल्का-फुल्का मॉइस्चर है ना, वो भी सूख जाएगा और दूसरा ये चावल जब भुन जाएँगे ना, तो बर्फ़ी में जो इसका सोंधा-सोंधा सा टेस्ट है, खुशबू है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आती है। तो यहाँ पर चावल को भूनने में ना आपको 5 मिनट का समय देना होगा। 5 मिनट तक आप मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू अलटते-पलटते चावल को भूनेंगे, तो चावल का कलर भी चेंज नहीं होगा और चावल बढ़िया से ड्राई हो जाएँगे, हल्के से भुन जाएँगे। तो मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं चावल एकदम खिले-खिले, हल्का-सा कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल हल्का-सा। तो बस इसी तरह के हमें चावल की भुनाई करके और चावल को ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा करने के बाद देखिए हमें एक जार लेना है और जार के अंदर इन भुने हुए चावलों को डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद आपको एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, चावल के जो टुकड़े हैं ना, अगर बड़े-बड़े रह गए हैं तो आपको ग्राइंडर जार दोबारा से चलाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर चेक किया था, तो थोड़े से जो टुकड़े हैं ना चावल के, वो रह गए थे छोटे-छोटे। लेकिन हमें जो इसका टेक्सचर चाहिए ना, बिल्कुल सूजी की तरह चाहिए, जैसे सूजी का होता है ना हल्का-सा दाना, इस तरह से हमें चावल को पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो चावल का टेक्सचर है वो बिल्कुल सूजी की तरह हो गया है। इसको निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और जिस कटोरी से हमने चावल लिया है ना, उतना ही हमें यहाँ पर पानी चाहिए होगा, ठीक है? इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कितनी अच्छी बात है ना कि घर पर मिलने वाली चीज़ों से ही ये बर्फ़ी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती है। तो यहाँ पर देखिए 1 कटोरी चावल के पाउडर को 1 कटोरी पानी में भिगो करके रख दिया है और इसको 10 मिनट के लिए हमें छोड़ना होगा ताकि चावल का पाउडर अच्छे से फूल जाए। अब जिस कटोरी से हमने चावल और पानी लिया है, उसी कटोरी से हमें चीनी यहाँ पर चाहिए होगी। तो चीनी थोड़ी-सी कम चाहिए होगी, यानी कि 3/4 कटोरी चीनी चाहिए और नॉर्मल भाषा में कहूँ तो पौना कटोरी चीनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा कम 1 कटोरी से। इससे जो मीठा था ना वो एकदम परफेक्ट था, ना कम ना ज़्यादा। और 2 हरी इलायची साथ में डाल लेंगे, जिससे जो मिठाई में खुशबू है हरी इलायची की वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो मैंने चीनी का यहाँ पर पाउडर बना लिया है, इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी जार को वापस से हम लेंगे जिसमें हमने अभी चीनी का पाउडर बनाया है और ये जो हमने कच्चा नारियल कट करके रखा था ना, इसको इसी जार के अंदर डालेंगे और इसका भी हमें जो है बुरादा बना लेना है। इसको अच्छे से हमें पीस लेना है। नारियल के जो पीसेज हैं, जो टुकड़े हैं, वो बड़े-बड़े ना रह जाएँ, ये एक बार हमें चेक कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो बढ़िया से नारियल जो है पीसकर ग्राइंड होके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए चावल को भीगे-भीगे भी लगभग 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट तक जब चावल भीगते हैं ना पानी में तो अच्छे से फूल जाते हैं, जैसे सूजी फूल जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही, और ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो जिस कढ़ाई में हमने चावल को भूना था
वापस से वही कढ़ाई ले लेंगे और यहाँ पर भी आपको घी वगैरह अभी डालने की जरूरत नहीं है। घी की जरूरत पड़ेगी 2-3 चम्मच, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें यहाँ पर इन पिसे हुए चावलों की भुनाई करनी है, ठीक है। तो ये मिश्रण अभी आपको काफी गीला लग रहा होगा, लेकिन 4 से 5 मिनट में ही ये चावल कंटिन्यू जब हम चलाकर भून लेंगे ना चावल का पाउडर, तो ये जो है ना एकदम बुरबुरा सा हो जाएगा, खिला खिला हो जाएगा। चावल भूनते समय कढ़ाई में थोड़ा सा चिपकेगा, क्योंकि जैसे जैसे चावल पकता है ना, आपने देखा होगा वो हल्का सा चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसमें डालना होगा 2 से 3 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद जब आप इसको भूनेंगे तो इसका जो चिपचिपापन है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो घी आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ जरूरत के हिसाब से 3 से 4 चम्मच घी ऐड किया है, देसी घी, जिससे खुशबू भी बढ़िया आ जाएगी, हेल्दी भी हो जाएगी, फ्लेवर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घी डालने के बाद ये बिल्कुल नहीं चिपकता है और बढ़िया से ये खिला खिला सा देखिए भुनकर तैयार हो गया है। अब इसमें जो चिपक थी ना वो पूरी खत्म हो गई है, कढ़ाई में बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहे हैं। तो यहाँ तक 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको इसे भूनने में। और अब आपको यहाँ पर ऐड करना होगा नारियल, जो हमने कच्चा नारियल ग्रेट करके रखा था, ग्राइंड करके रखा था, उसको डालेंगे और 1 मिनट तक बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। साथ में गरम कढ़ाई है तो साथ में नारियल की भी भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीजें हमने बढ़िया से मिक्स कर ली हैं। रेसिपी आपको यहाँ तक थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेयर कीजिएगा और ये रेसिपी अपने किचन में ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको सच में पसंद आएगी। और यहाँ पर देखिए हमने ना 1 लीटर दूध की मलाई ऐड कर दिया। यहाँ पर 2-2.5 चम्मच मलाई थी, इससे टेस्ट थोड़ा सा रिच हो जाता है और बढ़िया लगता है। और जो हमने यहाँ पर चीनी का पाउडर बनाया था लास्ट में उसको भी ऐड कर देंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पूरे प्रोसेस में गैस का जो फ्लेम है आपको मीडियम टू लो ही रखना है। पूरी मिठाई बनाते समय कहीं पे भी गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं रखना होगा, नहीं तो आपकी मिठाई नीचे से जल सकती है, इसका कलर चेंज हो सकता है। अब देखिए जैसे जैसे चीनी का पाउडर गरम गरम चावल के पाउडर में और कोकोनट में मिला है ना, तो इसका जो टेक्सचर है वो ऑटोमेटिक चिपचिपा हो गया है। तो यहाँ पर आपको गैस का जो फ्लेम है उसको बंद कर देना है। और अब हमें चाहिए होगी कोई थाली या फिर ट्रे जिसमें हमें ये बर्फी सेट करनी है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है जिससे बर्फी इजीली निकल जाए। और ये तैयार मिश्रण जो है सबको हम निकाल लेंगे थाली में। थाली में निकालने के बाद में किसी चम्मच, गिलास, कटोरी से इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है और इसको ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। तो इस बर्फी को आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं। वैसे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर ही इसको सेट कर लिया था। 1 से 2 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग की है। तो देख सकते हैं बर्फी को काटते समय इसकी कटिंग से समझ सकते हैं कि बर्फी हमारी कितनी परफेक्ट सेट हुई है। और खाने का स्वाद तो दोस्तों मैं ही बता पाऊंगी कि कितनी ज़्यादा लाजवाब बनी थी। या फिर आप इसको अपने किचन में कब ट्राई कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। और ये रेसिपी आपके किचन में कैसी बनी मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इस रेसिपी को बनाने में कहीं कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके किचन में इस तरह से ना बन पाए तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम टू सेम बनेगी। लेकिन कभी कभार होता है ना कि व्यूअर से सेम टू सेम रेसिपी नहीं बन पाती है, तो उसके लिए कोशिश करनी होती है कि रेसिपी को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को टिप्स और ट्रिक्स मेजरमेंट का खास ध्यान रखना होता है। और देख सकते हैं कितनी माउथ मेल्टिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बर्फी बनकर तैयार हो गई है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।